वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गांधी जी एक अच्छे आदमी थे या फिर गलत। तो आज की वीडियो में एंड तक बने रहना, मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसकी वजह से गांधी जी अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। लेकिन याद रखना, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज पर्पस। मैं किसी को भी इस वीडियो के माध्यम से ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं गांधी जी के कुछ ऐसी अच्छाइयाँ जिसकी वजह से गांधी जी अच्छे हो सकते हैं, एंड बाद में हम जानने वाले हैं गांधी जी की कुछ ऐसी बुराइयां जिसकी वजह से गांधी जी बुरे हैं। गांधी जी के 5 आंदोलन जिन्होंने सभी को हिला कर रख दिया था, जिसमें पहला है चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह। भारत में गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम चलाए गए थे, जिनमें प्रमुख है चंपारण सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। ये सभी आंदोलन भारत की आजादी के प्रति महात्मा गांधी के योगदान को परिलक्षित करते हैं। दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन के बारे में बात की जाए तो यह उन आंदोलनों में से एक था जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ चलाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया था। 1929 तक भारत को ब्रिटेन के इरादों का पता लगाने लग गया था, जिसके बाद भारत को यह शक था कि वह औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा या फिर नहीं करेगा। तीसरा, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को संपूर्ण भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर प्रारंभ किया गया था। भारत की आजादी से संबंधित इतिहास में 2 पड़ाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आते हैं। प्रथम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और द्वितीय 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। चौथा, दांडी मार्च। दांडी मार्च से अभिप्राय उस पैदल यात्रा से है जो महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों द्वारा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। गांधी जी ने अपने 78वें स्वयं सेवकों के साथ साबरमती आश्रम से 358 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया था। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र घाट पर नमक कानून को तोड़ा। पांचवा, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। अब हम जान लेते हैं गांधी जी के उन कारनामों और कारतूतों के बारे में, यानी पॉइंट्स के बारे में जिनकी वजह से गांधी जी बुरे भी हो सकते हैं। पहला, गांधी जी की हठ धर्मिता। गांधी जी हठी थे। उनके माई वे और हाईवे वाले सिद्धांत ने काफी क्षति पहुंचाई। गांधी जी ने काफी बड़े और प्रभावशाली आंदोलन किए, पर आदर्शों एवं सिद्धांतों के नाम पर उन्हें खुद ही खत्म कर दिए। मोटे तौर पर कहा जाए तो गांधी जी की यह नीति थी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े नेता या आप कितने बड़े अच्छे काम किए हैं, जब तक आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं, आपको मेरा समर्थन नहीं मिलेगा। दूसरा, भगत सिंह की फांसी। गांधी जी चाहते तो ये फांसी रोक सकते थे, पर कई लोगों का ये मानना है कि गांधी जी ने भगत सिंह के केस पर कभी गंभीरता दिखाई ही नहीं। हालांकि भारत के वायसराय को लिखे पत्र में गांधी जी ने लिखा था कि मृत्युदंड एक असाध्य क्रिया है। यदि इसमें कहीं से भी कोई भी गुंजाइश है तो आपसे विनती करता हूँ कि कृपया इस फैसले को पुनः समीक्षा तक निलंबित किया जाए। भारत का विभाजन गांधी जी की सबसे बड़ी भूल थी, जिसे आज पूरा भारत भुगत रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध से 1942 के आंदोलन को अगर वापस ना लिया होता तो ना ही मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ होता और ना ही देश की मांग होती। 1942 में आंदोलन ने साफ कर दिया था कि भारतीय अब और नहीं सहेंगे। इसे भांपते हुए इंग्लिश शासन ने अपना अंतिम दांव खेला। उन्होंने कहा कि विश्व युद्ध में भारत हमारा सहयोग करे और हमें बदले में उसे आजाद कर देंगे। अहिंसा का ढोंग। 1906 में गांधी जी ने जुल्लू साम्राज्य के खिलाफ हुए युद्ध में अंग्रेजों को सहयोग दिया। उनका यह मानना था कि इस युद्ध में ब्रिटिश को सहयोग देकर वो उनका भरोसा जीत लेंगे। उन्होंने भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सेना में भर्ती करने में ईस्ट इंडिया कंपनी को सहयोग दिया। फिर असहयोग आंदोलन। गांधी जी के अहिंसा से जुड़े बेतुके तर्क का एक नमूना यह भी है। इस आंदोलन को एक अभूतपूर्व सफलता मिल रही थी, पर चौरा चौरी कांड के बाद अचानक गांधी जी ने वो आंदोलन वापस ले लिया। वजह, गांधी जी के आदर्श। सिर्फ अपने अहिंसा के आदर्शों की रक्षा करने के लिए अपने एक देशव्यापी आंदोलन को वापस ले लिया। रास्ते और भी थे, आप चाहते तो अपने लोगों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील कर सकते थे, पर आंदोलन वापस लेना क्या सही था? गांधी जी की विवादित सेक्स लाइफ। सत्य के साथ अपने प्रयोग के लिए गांधी जी अपने कमरे में कुंवारी लड़कियों के साथ नग्न सोते थे। सरदार पटेल ने इस बारे में गांधी जी को पत्र लिखकर उनके इस प्रयोग को भयंकर भूल बताते हुए इसे रोकने को कहा था, लेकिन कहा भाई, अब तो गांधी जी का कुछ अलग ही मूड था। खैर जो भी हो दोस्तों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि बापू हमारे गंदे हैं या फिर गंदे विचारधारा के हैं। हम इस वीडियो के मतलब से यही बताना चाहते थे, कुछ एजुकेशन देना चाहते थे। इस वीडियो का कोई भी गलत मतलब नहीं होगा दोस्तों। ये अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हाँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपके हिसाब से गांधी जी अच्छे थे या फिर बुरे, और मेरी बातें सच थी या फिर गलत। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। एंड आगे और भी मजेदार वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत मजेदार वीडियो आती रहती है।